वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला? नहीं झुकती है फिर वफा, एक बार जो कहे तेरी हूँ मैं आया। बस फिर होश ना रहे और जान लो ये तुम, प्यार लफ्जों में कहा। हमने खुद से नहीं किया, उस लड़के ने काम ही ऐसा किया। ने कुछ भी किया हो, आखिर इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हाँ, आज मैंने खाना खाया ऑफिस के बाहर, वो भी मुराद के साथ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। मोहब्बत किसी चीज का तकाजा नहीं करती। जिंदगी अकेले नहीं गुजारी जाती। मैं अकेला नहीं हूँ दादी जान, और अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। जानती हूँ क्या खुशी है तुम्हें। दीदम आ गई है? जी सर आ गई हैं। अब किस मुंह से आई है यहाँ? मैंने बुलाया है। कॉन्ट्रैक्ट के बीच में से हमने उसको निकाला, इसलिए जो कॉम्पनसेशन बनता है उसको दे दीजिए, और अकाउंट्स में भी कहलवा दीजिए कि उसके जितने भी ड्यूज हैं आज क्लियर हो जाने चाहिए। समझ गई चाला? मिस दीदम को बेनिफिट्स दिए जाए, मैंने बोल दिया है सर। इतना कुछ किया उसने, लेकिन ये फिर भी उसका ख्याल कर रहे हैं। मुराद सर सख्त तो है, लेकिन नाइंसाफी नहीं होने देते। मैं आ गया बेटा। कैसे हैं बाबा, सब खैरियत है? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। सुबह से 15 बार पूछ चुका है तुम्हारा भाई पैसों का, और वो कह रहा है कि जल्दी पैसे लाओ ताकि दुकान खोल लें हम लोग। ये रहे बाबा आपके पैसे। आइंदा आप मुझसे पैसों की उम्मीद मत रखिएगा प्लीज बाबा। ये क्या बात हुई? एक कार ही तो बेची है तुमने। बाबा मैंने अपनी कार को नहीं बेचा है, मुझे ये पैसे मेरे दोस्तों ने उधार दिए हैं। आपको तो हमेशा अपने बेटे से ही मोहब्बत रही है, मुझसे नहीं। सुनो, तुम बहुत जज्बाती हो रही हो इस वक्त। अगर अच्छाई कर ही रही हो तो ढंढोरा क्यों पीट रही हो? दोस्तों से उधार लेने की क्या जरूरत थी? बस अपनी कार बेच देती, सब ठीक हो जाता। अगर तुम्हारे भाई ने ये सुना तो उसे कितना बुरा लगेगा। और एक बात सुन लो, फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, मैं फजूल बातें कर रही हूँ। एपिक, अभी तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। बाद में बात करूंगा मैं तुमसे। तुम्हारा भाई शिद्दत से इंतजार कर रहा है। खुदा हाफिज, फिर आऊंगा। आखिरी बार मिलने आई हूँ। वो किस लिए? काश कि पहले जैसे सब कुछ हो सकता मुराद। गलती पे शर्मिंदा होने का कोई फायदा नहीं होता। बिल्कुल सही है। अब दोबारा किसी के साथ ऐसा मत करना जिसकी वजह से शर्मिंदगी हो तुम्हें। सच में बहुत अच्छे इंसान हो मुराद। मैंने बुरा किया है तुम्हारे साथ, मगर अब कुछ बदल नहीं सकता। अगर वो लड़की हमारे दरमियान ना होती तो आज भी हमारा रिश्ता पहले जैसा होता। दीदम प्लीज। आज कहने दो मुझे, हो सकता है हम दोबारा ना मिले। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ मुराद। मैं जानती हूँ मेरी गलती माफी के काबिल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैंने जो कुछ भी किया मुराद, तुम्हें हासिल करने के लिए किया। तुम इस बात को मानो या ना मानो, सिर्फ और सिर्फ हयात की वजह से मैं तुम्हें हार गई। मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा।
तुम एक अच्छी दोस्त थी मेरी, लेकिन वो रिश्ता भी तुम खो बैठी हो। और जहां तक हयात की बात है, उसके साथ भी मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। होगा, मुझे यकीन है। मगर ऐसा कुछ नहीं है दीदम। मैंने महसूस किया है मुराद, उसकी आंखों में प्यार भरा है। तुम भी उसे चाहते हो, क्योंकि वही प्यार मैं तुम्हारी आंखों में भी देखती हूँ। इसीलिए मुझे यकीन है। यार लफ्जों में कहा एपिक, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों रो रही हो तुम? तुम कहाँ से आ गए? हाँ, मैं यहाँ कैसे आया पता है तुम्हें? मुझे उस शख्स का नाम बताओ जिसकी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। क्या करोगे? उसे मारोगे? उसका वो हशर करूंगा कि वो शख्स अपने पैदा होने पर चीख चीख कर रोएगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे करीम। वो मेरे बाबा हैं। बाबा। ये क्या बात कर दी तुमने एपिक? ये कहकर तो तुमने मेरे हाथ ही बांध दिए। मेरे भी। हुआ क्या है आखिर? बताने को कुछ नहीं है। ऐसे मत कहो एपिक, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। आखिर बात क्या है, मुझे बताओ तो सही। मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। एपिक देखो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार। अब मुझे इन लफ्जों से भी नफरत है। करीम, अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी और का धोखा बर्दाश्त कर सकूं। जब उम्मीद टूटती है तो बहुत दर्द होता है सच में। मैं थक चुकी हूँ करीम। अब बस अकेला छोड़ दो मुझे। मुझे अब किसी की जरूरत महसूस नहीं होती। बचपन से लेके आज तक सब कुछ अकेले ही किया है। हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हो। जहां जाती हूँ वहां आ जाते हो। हर वक्त मेरे सर पे सवार रहते हो। चले क्यों नहीं जाते तुम? करीम, तो बहुत अच्छे लड़के हो। मैं तुम्हारी इस मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। तुम्हें मुझसे भी ज्यादा अच्छी लड़की मिल जाएगी। देखना, मुझसे वादा करो। तुम मुझे कभी भी तंग नहीं करोगे। गुड बाय करीम। एपिक, हयात, 6 बजे निकलना है हमें। चाला ने कुछ काम दिए हैं, वो ही खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। बाकी काम तुम वापस आके भी कर सकती हो, अभी देर हो रही है। चलो। हाँ, किसी काम को बीच में नहीं छोड़ते। ये बात आप ही से सीखी है मैंने। अच्छा, मेरी बातों को तुम अब सीरियस लेने लगी हो। मिस चाला और आपने मुझे बिल्कुल बदल दिया है। चलो ठीक है, मैं घर जाके फ्रेश होकर तैयार होकर वापस आ जाता हूँ, जब तक तुम अपना काम खत्म कर लो। जल्दी आइएगा। क्या? वो एक्सपो पे जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ ना, इसलिए। चलो ठीक है, ख्याल रहे हमें देर ना हो जाए। मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके।
क्यों रुक गई? रिलैक्स हयात, रिलैक्स। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी चल जाएगी ये। चल जा। ये लिफ्ट आखिर चल क्यों नहीं रही? निकालो मुझे यहाँ से, प्लीज कोई है, मुझे निकालो, निकालो मुझे यहाँ से। गुड इवनिंग मुराद सर, किसी का वेट कर रहे हैं? हाँ, असिस्टेंट का वेट कर रहा हूँ। आ जाना चाहिए था उसको अब तक नीचे। चाला मैडम तो जा चुकी हैं सर। नहीं, चाला नहीं। अच्छा, दूसरी असिस्टेंट? मैं भी उन्हें ऊपर से बुला लेता हूँ। नहीं, रहने दो, मैं देख लूंगा। निकालो मुझे यहाँ से, निकालो, निकालो मुझे। मुझे निकालो यहाँ से, निकालो। मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही है, प्लीज। मर जाऊंगी मैं, मेरा सांस घुट रहा है।
जवाब दे रही है। अगर आंटी का फोन आ गया तो हम क्या जवाब देंगे उन्हें, जरा सोचो। आपकी बेटी बॉस के साथ गई हुई है, उसके लिए दुआ कीजिएगा। अरे लड़की, हर वक्त इतना क्यों सोचती रहती हो? तुम बैठ जाओ। मतलब क्या भाग गए वो? हो सकता है। बात यह है कि इतने कौन से बिजी हो गए कि फोन ही नहीं उठा रहे। एक तो एपिक, तुम कहानियां बनाने में माहिर हो। वो अपने बॉस के साथ है और काम के लिए गई है। वो अपना फोन जरूर देख लेगी थोड़ी देर बाद। अरे असली, जब मुझे कुछ नहीं मालूम है तो मुझसे क्यों पूछे जा रही हो तुम? अब कैसी है वो? फिक्र की बात नहीं, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। घुटन की वजह से बेहोश हुई हैं। वैसे मैंने दवाएं दे दी हैं उन्हें, आप परेशान मत हो। मेरी एक कॉल पे आप यहाँ आ गए, उसके लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे मुराद साहब, चांसेस तो नहीं है कि दोबारा ऐसा हो, लेकिन अगर फिर भी तबीयत खराब हो तो मुझे बता दीजिएगा। जी ठीक है, मैं बता दूंगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। समझ आ गया कि हमें करना क्या है। तो क्या करोगी? मुराद साहब को फोन करते हैं। हाँ करो फोन और पूछो उनसे। मुराद सर, मेरी दोस्त जो है वो फोन नहीं उठा रही। मेरी दोस्त जो है वो आपके साथ गई थी, इसलिए मैंने आपको फोन किया। और हाँ, उन्हें इस बारे में भी बताना कि हयात जहाँ रहती है वहां पर उसके माँ बाप के अलावा हमें क्यों इतनी फिक्र हो रही है। बकवास आइडिया आया है जहन में मेरे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। दरिया ने प्रोग्राम बनाया था बाहर जाने का, उसी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तुम कहाँ हो? एक्सपो के लिए जा रहे हो? नहीं बाबा, प्रोग्राम थोड़ा चेंज हो गया है, मैं एक्सपो के लिए नहीं जा सकूंगा। क्यों, सब खैरियत तो है? बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप मुझे सोना के बाबा का नंबर सेंड कर दें। मुराद, हुआ क्या है? कोई परेशानी की बात है क्या? नहीं बाबा, परेशानी की बात नहीं है इतनी। फिलहाल आप मुझे नंबर तो सेंड करें। अच्छा ठीक है, मैं सेंड करता हूँ नंबर। मैं उसे एक बार और फोन करके देखती हूँ। हेलो, मैं मुराद बात कर रहा हूँ, हयात का बॉस। क्या वाकई मुराद साहब है? हयात का फोन मुराद साहब ने खुद उठा लिया है। मैं अभी हयात के बाबा को कॉल ही करने वाला था। जी क्यों, क्या हुआ? हयात, उसकी अम्मी के वो हस्बैंड जो कि असल में नहीं है, उसको फोन करने वाले थे। वो क्या? मुझे क्या पता। हेलो मुराद साहब, मैं एपिक बात कर रही हूँ। हेलो एपिक, वो हमें एक्सपो पे जाना था, लेकिन हयात की कुछ तबीयत खराब हो गई, इसलिए हम लोग नहीं जा सके। क्यों, क्या हुआ उसे? वो ऑफिस की लिफ्ट में थी और लिफ्ट अचानक बंद हो गई। जब मैं पहुंचा तो वो बेहोश थी अंदर। डॉक्टर ने देख लिया उसे, अब खतरे से बाहर है वो। यानी हयात आपके घर पर है? सो रही है। मैं भी उसके बाबा को कॉल करने वाला था कि परेशान ना हो। उन्हें ना ही बताएं तो अच्छा है। क्यों? असल में हयात के बाबा की तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, इसलिए कह रही हूँ। और उन्हें ब्लड प्रेशर भी है। वो इसकी फिक्र करेंगे और उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अगर वो ठीक है और आपके घर में सो रही है तो उनको बताने की जरूरत नहीं है। Are you sure? जी बिल्कुल मुराद साहब। यार लफ्ज़ों में कहा। चलो क्लब चलते हैं दुरू। मॉम, क्या हो गया है? आप क्या चाह रही हैं मैं बूढ़ी आंटीज के साथ डांस करूं? अरे वहाँ तो लड़कियाँ भी होती हैं, चलते हैं दुरुक। अरे वाह, क्या बात है मॉम। आज तो आपकी हंसी में कोई और ही बात है। क्यों बाबा, सही कह रहा हूँ ना? हाँ सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मुराद से मिलके काफी खुश लग रही है ये।
हाँ, क्योंकि आज मेरी और मुराद की मीटिंग अच्छी रही। मेरी मॉम की और मेरे भाई की बात हुई? अच्छा चले बताएं क्या बात हुई आपकी भाई से। हाँ ना, हमें भी बताओ। मैंने मुराद से पूछा था, उसने तो कुछ नहीं बताया। नहीं, ये बात मेरे और मुराद का सीक्रेट है। वक्त आने पर मालूम हो जाएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे पास, घबराओ नहीं। बस एक बुरा ख्वाब था वो। रिलैक्स, सो जाओ। उठ गई तुम? मुझे यहाँ पर कौन लाया? क्या टाइम हो रहा है? मैं लाया हूं तुम्हें। आराम से। चक्कर आ गया मुझे। नींद से अचानक अगर उठो तो ऐसा हो जाता है। बैठो। कब से हूं मैं आपके घर पर? 4-5 घंटे हो गए। अगर कहो तो डॉक्टर को दोबारा बुलवा लूं मैं। किस लिए? अच्छा, तो तुम्हें कुछ याद नहीं है? एक्चुअली तुम्हारी तबीयत लिफ्ट में खराब हो गई थी, बेहोश हो गई थी तुम, इसलिए डॉक्टर को बुलवाना पड़ा। हाँ, मुझे याद आ गया, मैं तो लिफ्ट में फंस गई थी ना मुराद सर। अच्छा, परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सब ठीक है अब। उस वक्त से मेरे जागने का इंतजार कर रहे थे आप? हाँ, वो तुम्हारी तबीयत और खराब ना हो जाए इसलिए। तुम्हारे बाबा को कॉल करने की कोशिश भी की, लेकिन बाबा को? बाबा तो परेशान हो गए होंगे मेरी तबीयत का सुन के। आपने बात नहीं हुई, सिर्फ तुम्हारी फ्रेंड को बताया, उसने नहीं बताया होगा उन्हें। उन्हें कॉल करनी है मुझे। ठीक है, ये लो। जल्दी में तुम अपना मोबाइल ऑफिस में ही भूल गई थी। मैं कॉल कर रहा था तो मिल गया मुझे। तुम्हारा बैग मैंने ऑफिस से मंगवा लिया है।
चाहो तो फ्रेश होकर चेंज कर लो, मैं बाहर तुम्हारा वेट करता हूँ। और हाँ प्लीज दिमाग पर जोर मत डालना, अगर फिर से बेहोश हो गई तो मुझे और जागना पड़ेगा। ओके। हाँ, कोई और काम तो नहीं है? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना देता हूँ, बाबा से बात कर लो, फिर बाहर आ जाना। ठीक है। हयात, इस वक्त तुम्हारे चेहरे पर बहुत मासूमियत दिख रही है मुझे। कहीं ये तुम्हारी बेहोशी का कमाल तो नहीं? कॉल कर लो। यार लफ्जों में कहा हेलो। हेलो हयात, कैसे हो? ठीक हो ना तुम? अरे है, क्या बात है, एक ही वेल पे उठ गई? ये तो तारीख में बात आएगी। तुम दोस्त हो मेरी हयात, परेशान थी मैं, कैसे सो सकती थी? अच्छा ये बताओ कि तुम कैसी हो? उसको बोलने दोगी तो वो तुम्हें बताएगी ना। हाँ बिल्कुल नहीं दूंगी इसे इजाजत। क्या कर लोगी तुम मेरा? तुम्हें बोलने का मौका दे रही हो, ये काफी नहीं? शुक्र अदा करो इस पर तुम। मत लड़ाई करो, मेरा सर वैसे ही दर्द से फटा जा रहा है। मुराद के घर में उठी हो, अब क्यों पागल हो रही हो? यही तो प्रॉब्लम है, अब क्या करूं? अम्मी ने फोन कर लिया तो फिर? कसम से हयात, मुराद साहब ने इतनी जिद की कि इसे रात यहीं रहने दे। हम तो इनकार ही ना कर सके। इतने प्यार से कहा कि किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं अरेंज कर लूंगा। हमने भी फौरन कहा कि जाओ रांझा, हीर तुम्हारी हुई। ऐसा लग रहा था बस गाना गाना ही बाकी रह गया है। मेरे जहन में तो बैकग्राउंड पे ऐसे गाने चल रहे थे कि बस। और मैंने भी फुल बैकग्राउंड म्यूजिक दिया। क्या कह रही हो? टेंशन मत लो, सब ओके हो गया है। हाँ, मुराद भी कह रहा था टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्या? जब तुम सोकर उठी तो मुराद साहब वहाँ तुम्हारे पास थे? हयात, ये लड़का ठीक नहीं लग रहा बिल्कुल मुझे। क्या हो गया तुम्हें एपिक? वो मुझसे सिर्फ ये पूछ रहे थे कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। ये तो गए काम से। हाँ, अब तो दोनों का काम हो गया। शायद वो मेरे लिए कुछ बना रहे हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। वेट नहीं कराना चाहिए उन्हें। क्या हो गया तुम्हें? खुशी से इसे नींद आ गई। अच्छा हयात, अगर एमने आंटी की कॉल आई तो तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी, कॉल उठा लेना। एक बात और, उसे अपनी सारी फीलिंग्स मत शो कर देना आज ही। इन मर्द जात का कोई भरोसा नहीं होता, ये बहुत खराब होते हैं, तो सब कुछ संभल कर करना। अरे बाबा टेंशन मत लो, समझ गई। ओके तो ऐसे बोला जैसे यही करेगी। असली उठो यार। ए अरे भाई, ये तो सचमुच ही सो गई है। चलो एपिक तुम भी सो जाओ, वरना ऑफिस के लिए आंख नहीं खुलेगी। दुरुक, मुझे भी सिखाओ ये स्टेप कैसे होगा, ये पाँव की मूवमेंट कैसे पहले होगी, इस पोजीशन में खड़ी हूँ। हाँ, एक स्टेप आगे और आगे। हाँ ये बहुत मजा आ रहा है मुझे। निजात, तुम थक गए हो क्या? बूढ़े हो गए हो तुम। बाबा देख रहे हैं, आप तो थक गए मगर मॉम की एनर्जी अभी तक वैसी ही है। हाँ हाँ, कह लो जो कहना है तुम्हें। एक बार तुम दोनों मेरा काम संभाल लो, फिर देखना तुम दोनों माँ बेटा क्या करके दिखाते हो। अरे तुम बस बातें ही बनाओ, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तुम्हारी बीवी बहुत खुश लग रही है आज, खैरियत तो है? हाँ अम्मी, बिल्कुल खैरियत है। मुराद से मुलाकात हुई थी आज इसकी, दोनों की नाराजगी दूर हो गई। आप तो जानती हैं कि मेरा बेटा बहुत समझदार है, सब संभाल ले। तो मसला हल कैसे हुआ? मुराद से बात की थी मैंने, ना वो कुछ बता रहा है ना ये कुछ बता रही है। जितना मैं मुराद को जानती हूँ, अगर उसकी गलती नहीं होगी तो वो कभी पीछे नहीं हटेगा। और ये तुम्हारी बेगम तो बगैर किसी वजह के उस पर गुस्सा करती है, और इसने इतनी आसानी से छोड़ दिया। अम्मी, आपका तो मसला ही अलग है, हर वक्त इसके पीछे लगी रहती हैं आप। बस ये क्यों नहीं देखती कि सब ठीक हैं और खुश हैं? आप भी खुश हो जाए ना, क्यों इतना सोचती हैं?
ऐसा केक तो मैंने कभी नहीं खाया। इतने मजे का है कि मैं तो पागल हो रही हूँ। ऐसा लग रहा है दीदम कि मेरे अंदर ये कोई हलचल मच। बहुत अच्छा फैसला किया है। हर किसी से ऐसे चिपकते नहीं है, लोग फिर तंग आने लगते हैं। तुम एक डिसेंट लड़की हो, तुम्हें कोई लड़का मिल जाएगा, फिर तुम उसके साथ अपनी जिंदगी शुरू करना और खुश रहना। ज्यादा तंग मत करना उससे। मैंने मुराद का पीछा ना करने का फैसला किया है, वो तो आएगा। क्या तुम अभी तक उसी के पीछे पड़ी हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है दीदम? खोलो अपनी आंखें, पहचानो हकीकत को। हर बार एक नया सरप्राइज होता है। वो जिंदगी है क्या जिसमें सरप्राइज ना हो टूअल? यार लफ्जों में कहा अब क्या करूंगी? ये तो खराब हो गई शायद। इस मशीन का इसमें कोई कसूर नहीं है, आपकी इत्तला के लिए। इसमें यह भी लगाया जाता है। गुड मॉर्निंग। लगता है मेडिसिन का असर कुछ ज्यादा ही हो गया है। सुबह से क्या क्या काम कर लिया तुमने? थोड़ी सी सफाई की और कुछ बर्तन भी धो दिया। फिर जाने से पहले मैंने सोचा कि कुछ बना दिया जाए आपके लिए। तो क्या बनाया? ऐसे ही सिर्फ नाश्ता बना रही हूँ। तो इसके बाद तुम घर जाओगी? जी हाँ। क्यों नहीं जाऊं क्या? नहीं, चली जाना, मगर उससे पहले साथ में नाश्ता कर लेते दोनों, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। ओके, नाश्ता कर लेते हैं। क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। एपिक, एपिक, एपिक। हाँ एपिक, आखिर हुआ क्या है? इस तरह उदास यहाँ बैठने की क्या जरूरत है तुम्हें? देखो मैंने केक बनाया है तुम्हारे लिए। चक्कर ही बता दो कि कैसा बना है। नहीं, मुझे नहीं खाना है और मुझे तंग मत करो। और तुम मेरे सर पर क्यों बैठी हो? हाँ, ये करीम यहाँ पर क्या कर रहा है यार? तुमने याद किया और मैं आ गया। करीम, तुमने वादा किया था कि तुम यहाँ पर नहीं आओगे। अगर किसी ने देख लिया तुम्हें? मुझे मुखबरी हुई थी कि दोनों आंटीज घर पर नहीं है। असली यकीन नहीं आ रहा मुझे। देखो अब एक बात यह है, ये मुखबरी मैंने तुम्हारे लिए की। हयात नहीं थी और तुम इतनी उदास हो कि मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करूं। करीम को देखकर तुम्हारे चेहरे पे रौनक आ जाती है और तुम्हारे मौसम बदल जाता है। इसलिए मैंने करीम को अच्छा किया। जितना चाहो लड़ लो। चलो आप बाहर चलें। पागल हो क्या? कहीं नहीं जाना मुझे। मैंने तुमसे पूछा नहीं है, बताया है। करीम, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। इसलिए इसे वक्त जाए
बगैर ले चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। चले के कैसे एक मज... वैसे मुझे याद नहीं मैंने कभी कोई एक्सपो मिस की हो। एक्सपो के लिए माफी चाहती हूँ, मगर हॉलिडे के लिए नहीं। वो तो आप अभी भी जा सकते हैं ना। नहीं, अब नहीं हो सकता क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। एक रात के जो कहो उसे पूरा करो। नहीं, ऐसे नहीं है। जिस काम का इरादा कर लो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। और मैं जब इरादा कर लेता हूं तो उस इरादे से पीछे नहीं हटता हूं कभी भी। ये बात याद रखना। तो आप पीछे तो नहीं हटेंगे ना आप? कभी भी नहीं। तुम्हारी शक्ल बिल्कुल क्यूट से बंदर जैसी है। जानू, तुम्हारा पंच बहुत जोर से पड़ा था, यकीन मानो। जानू शानू मत कहो मुझे, वरना दोबारा पिटोगे। ओके। क्या कुछ ऐसा हुआ है कल जो मुझे याद होना जरूरी है? अगर तुम नहीं चाहती तो मैं तुम्हें याद नहीं कराऊंगा। शायद तुम्हें भूलना अच्छा लगता है।